हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। आज के दिन में हम सब आनंदित हैं परमेश्वर, क्योंकि आज का दिन आपने हमें दिखाया। हालेलुया। मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदा हज़ूरी में वेलकम करती हूँ और विश्वास करती हूँ आप सब भले चंगे और आशीषित होंगे। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें अपनी उपस्थिति में आने के लिए दिया, अपनी हजूरी में आने के लिए दिया परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज का जो भी हम वचन सुने पढ़े सो गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति इस वचन के फलों को चुराए ना पाए पिता। हर अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से जल जाए। उसके सारे प्लान्स को मैं यीशु के नाम से रिब्यूक कर देती हूँ परमेश्वर पिता। पिता मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन जो होगा, जो आपने अपनी आत्मा के द्वारा हमें दिया है परमेश्वर, उसे सुनने के बाद पिता हम सेम नहीं रहेंगे, हम बदल जाएंगे और पिता ऐसे होंगे जैसा तू चाहता है परमेश्वर। हम तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाएंगे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता, आज का वचन जब हम सुने हमारे हमारे मनों में बसे पिता, और हम 100 गुना 1000 गुना फलों को लेकर हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आप सदैव हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि पिछले दिनों में भी आपने हमें संभाले रखा और आने वाले दिनों में भी आप हमें संभालेंगे। हम दिल से विश्वास करते हैं परमेश्वर। तू ही हमारा माँ, तू ही हमारा बाप है परमेश्वर, और इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि तू स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर है पिता। पिता हम हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। रहता समा तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर कि वचन को सुनने के बाद हम पिता तेरे फलों से भरपूर हो जाएंगे परमेश्वर। पिता हम अपने मन को और जितने लोग इस वचन को सुने उन सभी को पिता मैं तेरे हाथों में समर्पित कर देती हूँ परमेश्वर। पिता जो भी वो आज का वचन सुने पिता, आप उस आज के वचन के द्वारा उनसे बात करें परमेश्वर। पिता जो भी उनकी मन की परेशानियां हैं परमेश्वर, वह आप जानते हैं खुदावन पिता। उनको आप दूर करें परमेश्वर, और ऐसा उनका चाल चलन करें जैसा आपको भाए परमेश्वर। मैं सबको आपके हाथों में समर्पित करती हूँ और इस प्यारी सी प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदा हज़ूरी में वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आज का जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है वह है हाउ टू नो योर कॉलिंग, अपनी बुलाहट को कैसे जाने। हालेलुया। और आज बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जाना एक विश्वासी के लिए, कि जब परमेश्वर ने हमें एक अन्य जातियों में से चुना, तो आज परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए हमें चुना, क्या हम उसे पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जानना कि जिस मकसद के लिए परमेश्वर खुदावन ने हमें चुना है, क्या वह मकसद आज हमारे जीवनों से पूरा हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो उसके पीछे क्या रीज़न है। हमें कैसे मसीह में स्टेप्स लेने हैं स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, कि वो जो हम बुलाहट है जिसके विषय में, जिसके बारे में परमेश्वर ने अपने कलाम में भी जाहिर किया हुआ है, वो किस तरह हम पे जाहिर हो सकती है, उसके लिए हमें कौन से स्टेप्स उठाने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन को सुनने के बाद खुदावन का आत्मा आपको अपनी आत्मा की भरपूरी से भरेगा, और हम सब दुनिया की शोर तक उस परमेश्वर के गवाह हो जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ पेन और कॉपी ले लें, उस पर क्वेश्चन मार्क डालें और लिखें एंड में कि मसीह में हमारी बुलाहट क्या है, और क्वेश्चन मार्क डालें। हालेलुया। क्या बुलाहट है, अपने आप से क्वेश्चन करें कि परमेश्वर में हमारी बुलाहट क्या है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि परमेश्वर में हमारी बुलाहट क्या है। उनको सिर्फ इतना पता कि परमेश्वर ने हमें अन्य जाति में से चुना, और बस कुछ नीड्स के लिए हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, लोगों से प्रार्थनाएं करा लेते हैं और हमारे काम बन जाते हैं, संवर जाते हैं। दैट्स इट। हालेलुया। इसके बाद और क्या परमेश्वर ने हमारे लिए रखा, उन्हें कुछ लेना नहीं है। हालेलुया। वो बोलते हैं बस इट्स इनफ, परमेश्वर हमारी सुन रहा है, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, दैट्स इट। हालेलुया। लेकिन वो नहीं जानते, वचन में लिखा है जो तुम सीखते हो तुम्हें औरों को भी सिखाना, जिस तरह तुम बचाए गए और भी बचने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि जो तुम सीखते हो तुम्हें औरों को भी सिखाना है। हालेलुया। क्योंकि
जिस तरह हम लोग बचाए गए, हम लोग किस तरह बचाए गए जब हमसे भी किसी ने परमेश्वर का वचन शेयर किया, उसी तरह हम बचाए गए। और उस चीज़ को आज हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है, हमें औरों को भी बताना है। हालेलुया। लेकिन लेकिन वो बुलाहट को हम जानना ही नहीं चाहते। परमेश्वर ने कहा, मैंने किसी को टीचर बनाया, किसी को इवेंजलिस्ट बनाया, किसी को प्रॉफिट बनाया, किसी को पास्टर बनाया। लेकिन वो कब? जब हम जानते हैं हमारी बुलाहट क्या है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ से चुना। हालेलुया। लेकिन आज फिर से वही क्वेश्चन आता है, हमारी बुलाहट कहाँ है? सिर्फ हम मसीह में इसीलिए आए हैं, या खुदा ने क्वेश्चन ये है इसीलिए हमें चुना है कि हम चर्च जाएं, प्रार्थना करें? प्रभु के दास हम लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें आशीषें मिलती हैं, हमें टेस्टिमनीज मिलती हैं। बस मैं आप सबको कहूँगी, एक इनकरेजमेंट बताना चाहूँगी। हम जो भी प्रभु यीशु में सीखते हैं, जो भी कलाम हम प्रभु के भवन में जाके सीखते हैं, मैं सच कहती हूँ, हमें उसको अपने तक सीमित नहीं रखना, हमें औरों को भी बताना। क्योंकि ये अंत के समय में जितना हम परमेश्वर के वचन को फैलाएंगे, उतना उसका राज्य और निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहती हूँ हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर उनकी बुलाहट को प्रकट किया। हालेलुया। और आप जानते हैं कि हम अपनी बुलाहट को किस तरह सामने ला सकते हैं। छोटा सा टॉपिक बताऊंगी। जब हम उसकी हुजूरी में प्रतिदिन जाएंगे, प्रतिदिन, जिस तरह एक गंदे मिरर को जब हम घिसते रहते हैं, जब तक उसमें हमारा चेहरा जो धुंधला दिखाई देता है, जब तक हमें वो क्लियर दिखाई ना दे, हम उसे घिसते रहते हैं, उसकी सफाई करते रहते हैं। और धीरे धीरे जब हम उसको घिसते हैं, उस मिरर में जब हमारा चेहरा क्लियर दिखाई देने लगता है, तो फिर हमें पता लगता है कि हम किस तरह दिख रहे हैं। हालेलुया। जब तक वह गंदा है, धुंधला है, हमें अपनी शक्ल नहीं दिख पड़ती। क्यों? क्योंकि अभी तक वो शीशा गंदा है, उसे साफ करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और उसी तरह जब हमारी आंखों के ऊपर संसारिक अभिलाषाएं आ जाती हैं, हमारे कानों में, हमारी पूरी शरीर में बस वो ही चीज़ें के पीछे हम भागते हैं जिसके पीछे संसार भाग रहा है, हम अपनी बुलाहट को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और वो कब, वो जो धुंधलापन है वो कब उठ रहा है? जब हम उसकी हजूरी में प्रतिदिन जाते रहेंगे। और परमेश्वर, जब हम उसकी हजूरी में लगातार जाएंगे, धीरे धीरे वो संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक चीज़ें हमारी जीवन से वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो हम देखते हैं परमेश्वर रोज हमें अपने अभिषेक से भर रहा है, रोज बढ़ते जा रहे हैं। और धीरे धीरे हम उस पवित्र आत्मा की मीठी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, धीरे धीरे। और प्रभु बताता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुम्हें इसलिए चुना ताकि तुम पृथ्वी शोर तक मेरे गवाह हो जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए चुना, तुम अन्य जाति के लिए सुसमाचार का कारण हो जाओ। धीरे धीरे परमेश्वर हमें जाहिर हम पे करना शुरू कर देता है। लेकिन जब तक हम उसकी हजूरी में नहीं जाएंगे, वो बुलाहट हमारे सामने नहीं आ सकती। वो शीशा अगर गंदा है, वो गंदा ही रहेगा जब तक हम उसे साफ नहीं करेंगे। जब हम डिसाइड कर लेंगे, अब बहुत है, अब इस मिरर को साफ करना चाहिए, जितना मर्जी समय लगे मुझे इसे साफ करना है, तो वो काम होता है। हालेलुया। उसी तरह जब हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें परमेश्वर की हजूरी में जाना है, तो मतलब जाना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आशीष आए, चाहे आशीष ना आए, मुझे परमेश्वर की हजूरी में जाना है। तो हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन हम नए होते जाते हैं। हालेलुया। उसने कहा, तुम्हारे नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मत अपने अंदर आज इन चीज़ों को रखिए कि वो आशीष देगा तो ही मैं उसकी हजूरी में जाऊंगा, वो आशीष देगा तभी मैं बोऊंगा, वो आशीष देगा तभी मैं बपतिस्मा लूंगा। जब आपको ये पता लग गया है, मिरेकल्स देख लिए कि वह सच्चा खुदा है, जीवता परमेश्वर, से कहे, हाँ परमेश्वर, मैंने तेरे मिरेकल्स को, तेरे अभिषेक को, टच को फील किया है परमेश्वर। हाँ खुदा, मैं बपतिस्मा लूंगा, मैं अपना जीवन बदलूंगा, और मैं विश्वास करता हूँ जिस कारण तूने मुझे चुना है, तू एक दिन जरूर मुझ पर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, मैं चाहती हूँ हम परमेश्वर के वचन में चलें। मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ निकालें एक्सोडस। हम देखेंगे किस तरह परमेश्वर ने अपनी बुलाहट को मूसा के जीवन में प्रकट किया। किस तरह मूसा के जीवन में हम देखते हैं बचपन से किस तरह परमेश्वर ने अपनी बुलाहट को उस पर जाहिर किया। हालेलुया।
मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ निकाले एक्सोडस का 2, निर्गमन 2। हालेलुया। उसका हम पहले से पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज़ आप निकालें। हालेलुया। लेवी के घराने की एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसे उस बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। हालेलुया। हम देखते हैं कि क्यों एक माँ ने, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों ये डिसीजन लिया उसने। ऐसा क्या हो गया था कि एक छोटे से बच्चे को वो एक नदी में फेंक आई। हालेलुया। मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप एक और वचन निकालें, निर्गमन का, एक्सोडस का पहला, उसका 15 में हम देखेंगे क्या हुआ जिसके कारण इस औरत ने ये फैसला लिया। शिल्पा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। हालेलुया। जब एक राजा की ओर से, हालेलुया, एक आज्ञा निकली तो एक माँ डर गई। जब उसने देखा कि उसके बेटा हुआ है, जब तक वह उसे छिपा सकी उसने छिपाया। जब उसको लगा कि अब वो नहीं और छिपा पाएगी, तो हम देखते हैं कि उसने अपने बच्चे को टोकरी में डाला और नील नदी में फेंक दिया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर की मूसा के जीवन में योजना थी, जो हम आगे देखेंगे। हालेलुया। जब एक माँ ने अपने बच्चे को नील नदी में फेंका, उस नदी में मगरमच्छ थे और भी जानवर थे जो उस छोटे से बालक को, बच्चे को खा सकते थे, वह मर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाकर क्यों रखा? हालेलुया। क्योंकि उसने कहा, तेरी माँ के गर्भ से आने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है। और जब उसकी एक इंसान के जीवन में योजना होती है, तो चाहे कुछ भी हो, चाहे राजा, चाहे बड़े बड़े मंत्रियों की कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकल चुके हैं, वे आप पे कभी नहीं आ सकते, क्योंकि परमेश्वर की आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। आप राजपदधारी याचकों का समाज हैं। परमेश्वर की योजना है आपके ऊपर, और आपको कोई भी चीज़ से कभी कोई हानि नहीं हो सकती। और हम देखेंगे उसी तरह परमेश्वर ने मूसा को किस तरह बचाया। हालेलुया। जबकि हम देखते हैं सभी वो लोग, बच्चे मर चुके थे, लेकिन मूसा उस कंडीशन में भी, उन हालातों में भी, उन जो रूल्स निकल चुके थे उस देश में, उन रूल्स में भी वो मूसा बचाया गया। हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं चाहती हूँ एक्सोडस 2 का अब हम पढ़ेंगे 5। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। हालेलुया। आप देखिए किस तरह परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए एक अन्य जाति के मन को भी बदल देता है। हालेलुया। वह राजा की बेटी थी। हालेलुया। वह राजा की बेटी थी, वह चाहती तो उस बालक को मार सकती थी, क्योंकि इस वचन में लिखा, उसने कहा ये तो किसी इब्री का बच्चा लग रहा है। हालेलुया। वह उसे मरवा सकती थी, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके मन को बदला, और उसको बाइबल में लिखा, उस पर तरस आया। और हम आगे देखते हैं क्या हुआ। हालेलुया। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्री में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे बालक को दूध पिलाए? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। हालेलुया। आप देखिए परमेश्वर की योजना। हालेलुया। उस बच्चे की माँ को ही बुलाया गया उसकी टेक केयर करने के लिए। ये है परमेश्वर की योजना, क्योंकि परमेश्वर को पता था इस बालक के जीवन में मेरी एक बड़ी योजना है। हालेलुया। और जहाँ परमेश्वर की बड़ी योजना होती है, वहाँ परमेश्वर अचंभे काम करता है। वह अन्य जाति के मनों को भी बदल देगा।
वह वह उन लोगों के घरों में से, बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, वो उन उन लोगों के उन परिवारों में से आपके लिए एक ऐसे ऐसे हेल्पर्स को रिलीज़ करेगा जहाँ से आपको उम्मीद ख़त्म होगी कि यहाँ से तो हेल्प आ ही नहीं सकती। परमेश्वर वहाँ से भी आपकी हेल्प को रिलीज़ करेगा, क्योंकि जहाँ उसकी बुलाहट है वहाँ से वह कहीं से भी रास्ता बना सकता है। हालेलुया। अब मैं चाहती हूँ इसी के आगे आप वचन खोलें, एक्सोडस 3 उसका हम पहले से पढ़ेंगे। मूसा अपने ससुर जित्रो नामक मिधान के याचक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। हम देखते हैं कि मूसा जब जवान हो गया, हम देखते हैं कि जब वह अपने ससुर के पास रहता था, तो हम देखते हैं किस तरह जो मूसा है अपनी जो ससुर की भेड़ बकरियों को चराता है। हालेलुया। और हम देखते हैं आगे क्या होता है। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसे दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इसे बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। और हम देखते हैं कि जब मूसा अकेले में भेड़ बकरियों को चराता था, वह अकेले में कुछ समय अपने परमेश्वर के साथ बातें करता था, स्पेंड करता था, तो हम देखते हैं कि जो बचपन से उसके लिए परमेश्वर ने एक योजना ठहराई थी, परमेश्वर को पता था कि ये इसके द्वारा मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। जब वह अकेले में परमेश्वर के साथ समय मूसा बिताता था, हम देखते हैं कि एक समय आया जब परमेश्वर ने सच में अपने आप को उस पर जाहिर किया। परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से उससे बात की, और जब मूसा ने उस आश्चर्यकर्म को देखा, मूसा ने कहा, मैं इस आश्चर्यकर्म को देखने के पास जाऊंगा कि झाड़ी तो जल रही लेकिन वह भस्म नहीं हो रही। हालेलुया, हालेलुया। ये कब हुआ? जब मूसा ने परमेश्वर के साथ अकेले में समय स्पेंड किया। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी जीवन में जो भी परमेश्वर की बुलाहट है, जिस भी बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, आपको उस अकेले में जाके परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा। जब अपने संबंधों को आप परमेश्वर के साथ मजबूत करेंगे, परमेश्वर उस बुलाहट को, जिस बुलाहट के लिए आप चुने गए हैं, परमेश्वर आप पे जाहिर करेगा। और जब वो बुलाहट आप पे जाहिर होगी तो आप कहेंगे, अरे मैं क्यों इतना समय खराब करता रहा, क्यों मैं भटकता रहा। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि जब अब हम आगे पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा से बात की तो मूसा को क्या बोला। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप सब खोलें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्सोडस 3 का अब हम 7 पढ़ेंगे। एक्सोडस 3 का 7, निर्गमन 3 का 7। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हालेलुया। जब एक वक्त आया, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अब ये मेरी योजना है, मैं तेरे द्वारा अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। हालेलुया। और आप जानते हैं, वो मूसा आपके और मेरे जैसे एक आम इंसान था। और जब आप सोच के देखिए, आपके और मेरे जैसे एक आम इंसान को परमेश्वर बोले, बेटा जाओ उन लोगों के पास, मैं तुम्हारी द्वारा उन लोगों को छुड़ाकर एक अच्छे देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। हालेलुया। अब आपके और मेरे जैसे लोग सोचने लगेंगे इस बात को कि परमेश्वर, मैं कैसे कर सकता हूँ परमेश्वर? ना मेरे कोई आगे है, ना मेरे कोई पीछे मेरा है, मैं तो खुद अपने सास ससुर के पास रह रहा हूँ परमेश्वर।
तो मेरे द्वारा इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है परमेश्वर? अगर तू कह भी रहा है तो परमेश्वर कैसे होगा ये? हालेलुया। अब हम देखते हैं मूसा ने भी क्या बोला। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप खोलें, अब आप आगे पढ़ेंगे एक्सोडस 3 के 13 का। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, सॉरी 10, सॉरी एक्सोडस 3 का 10, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, मैं तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इस पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। ये बातें कहने के बाद कि परमेश्वर कह रहा है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ मैं ऐसे आशीर्वाद तुम्हारे जीवन से दिलवाऊंगा कि वो विश्वास कर लेंगे कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैंने तुम्हें भेजा है। इतना कहने के बाद भी आप देखें कि वह इंसान परमेश्वर की उन बातों पे डाउट कर रहा है। अब हम देखेंगे आगे कि मूसा क्या बोल रहा है। हालेलुया। 13 एक्सोडस 3 का 13, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? हालेलुया। अब देखें एक इंसान की सोचने को परमेश्वर ने उसे कहा भी, जब तुम जाओगे मैं तुम्हारे जीवन से चमत्कार को प्रकट करूंगा, और फिर भी वो परमेश्वर से क्या बोल रहा है? अब देखिए उसका मेंटल स्टेटस जो था वो खराब था पूरा। उसका जो मेंटल स्टेटस था वो कहीं और ही लगा हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा भी कि मैं तुम्हारे जीवन से चमत्कारों को प्रकट करूंगा कि वो जान जाएंगे, लेकिन फिर भी वह पूछ रहा है परमेश्वर से कि यदि वे मुझसे पूछे तेरा भेजने वाला कौन है, तो मैं क्या बताऊं, तेरा नाम क्या है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, 14, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से यह कहना, हालेलुया, तू इज़राइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को कहता हूं, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। हालेलुया। आप देखिए कि आज जब परमेश्वर के हम मिरेकल्स को अपने जीवन में देखते हैं, परमेश्वर की बड़ी योजनाओं को वो हमसे बात करता है, उसका आत्मा हमें गाइड करता है, फिर भी हम देख रहे हैं कि हम फिर नेक्स्ट डे कुछ चीज़ों पे डाउट कर लेते हैं। हम फिर कहने लग पड़ते हैं, परमेश्वर क्या सच में तू मुझे इस्तेमाल करेगा? क्या सच में तेरा मैं चुना हुआ पात्र हूं खुदावन? तू मुझे अपने किंगडम के लिए इस्तेमाल करेगा? हालेलुया। ये सब डाउट्स तब क्लियर हो जाते हैं जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं। और आज सिर्फ और सिर्फ यही एक स्पिरिचुअल रूल है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी वो बुलाहट आज हम पे जाहिर हो, तो हमें परमेश्वर की हजूरी में जाना है। हालेलुया। हालेलुया। और उस पर डाउट नहीं करना। जिस तरह हम देख रहे हैं कि मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है उसकी बुलाहट के विषय कि तुम्हारे द्वारा मैं अपने लोगों को बचाऊंगा, वो फिर से परमेश्वर पे डाउट कर रहा है। वो फिर से परमेश्वर से कह भी रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हारे से ऐसे आशीष कर्मों को प्रकट करूंगा कि वे जान जाएंगे। वो फिर से परमेश्वर से पूछ रहा है कि परमेश्वर जब वो मुझसे पूछे तो मैं क्या बताऊं, तेरा नाम क्या है? हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ एक वचन खोलें। हालेलुया। एक्ट 13 का 12, पीड़ितों के काम 13 का 12। एक्ट पीड़ितों के काम 13 का 12। सॉरी 13 का 2, सॉरी 13 का 2, 13 का 2। जब वे उपवास सहित
जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। जब वे उपवास सहित परमेश्वर के क्या कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा, मेरे लिए बरनबास को और भी लिखा है साथ में, बरनबास और बरनबास और शाऊल को अलग कर दे। हालेलुया, कि मैंने जिसके लिए उन्हें बुलाया है वो मेरे कामों को करे। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ आपको उत्तर मिल गया होगा। कब बुलाहट जाहिर होती है? जब हम उपवास सहित प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी हजूरी में जाते हैं, परमेश्वर अपनी बुलाहट को हम पे जाहिर करता है। हालेलुया। जिसके लिए हम चुने गए हैं वे हम पे चीज़ें जाहिर होनी शुरू हो जाती हैं। निकले इन चीज़ों से बाहर। तुम मेरे लिए प्रार्थना कर दो, तुम मेरे लिए प्रार्थना कर दो, तुम मेरे लिए प्रार्थना कर दो। अब वक्त आ गया आपको अपने लिए प्रार्थना करनी है और औरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। वक्त के अनुसार बाइबल कहती है तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए। हालेलुया। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप किसी को प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इन चीज़ों से बाहर आए। अब बच्चे मत रहें, आप खुद प्रार्थना करें, खुद भी करें, औरों को भी करना सिखाएं, औरों के लिए भी करें। हालेलुया। खुद तो अपनी बुलाहट जाने, औरों को भी सिखाएं, उन्हें भी बताएं कि मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने तुम्हें चुना और परमेश्वर में तुम्हारी एक बुलाहट है जिसे तुम्हें जानना है और पवित्र आत्मा ही वो तुम्हें जाहिर कर सकता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ छोटे से वचन से आपको पता लगा होगा कि हमारी बुलाहट मसीह में क्या है, क्या कॉलिंग है हमारी। और मैं विश्वास करती हूँ और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ आज से आप घुटनों पे जाएंगे और उस परमेश्वर से कहेंगे कि खुदा बाप मुझे मेरी बुलाहट बता, ताकि मैं भी तुझ में और बढ़ूँ, इतना बढ़ूँ ताकि खुद तो बचूँ और औरों को भी बचाऊँ। परमेश्वर, चलिए हम आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्ग की पिता परमेश्वर के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। खुदावन मैं विश्वास करती हूँ खुदावन जो भी कुदूस खुदा आज का वचन सुना पड़ा 100 गुना हम सब फलों को लेकर आएंगे। खुदावन 100 गुना फलों को लेकर आएंगे मेरे प्यारे परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ सुनने वाले के दिलों में पिता परमेश्वर ये वचन घर कर जाए। परमेश्वर पिता तो उनसे रेवोल्यूशन के द्वारा बात कर मेरे प्यारे परमेश्वर। उनको ऐसा जीवन दे पिता ताकि वो तेरे ग्रहण योग्य होने वाला बन पाए। पिता हम तेरे चुने हुए पात्र हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज हमारी बुलाहट, जितने लोग सुन रहे हैं पिता उन पे उनकी बुलाहट को जाहिर कर परमेश्वर, ताकि वे खुद भी अपनी बुलाहट को पहचान पाए और औरों को भी तेरे वचन के द्वारा उनकी बुलाहट को बता पाए प्यारे परमेश्वर। जो भी सीखे वे औरों तक सिखा पाए परमेश्वर। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमें अपनी रूह की मामूली से भर दे परमेश्वर, ताकि हम पृथ्वी के छोर तक तेरे गवाह हो जाएं परमेश्वर। प्रार्थना का मन हमें दे परमेश्वर, ताकि हमारे अंदर और भूख पैदा हो परमेश्वर, ताकि हम तुझ में और बढ़े परमेश्वर। हम धन्यवाद करते तू सदैव हमारी प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और इस प्यारी सी प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं जल्दी परमेश्वर का फिर से एक अच्छा सा रेवोल्यूशन लेकर जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर मुझे देगा, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तब के लिए आप सबको मैं परमेश्वर की हजूरी में उसके पाक लहू में सुरक्षित छोड़ती हूँ। सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड।